Okay, guys. Today we are going to start with a very important topic, which is very important as per interview point of view. This is our OSI reference model. Basically, we will study why we need OSI reference model and who proposed this model. Okay. क्योंकि ये टॉपिक जब काफी इंपॉर्टेंट है इन इंटरव्यू यू आर गेटिंग अबाउट 20 to 30% क्वेश्चंस फ्रॉम दिस रेफरेंस मॉडल. Okay, so this is very important. Okay, if you lack in the configuration part of router switches, that is okay. On the floor they are going to teach you. But if you lack the concept of this network OSI reference model, that is going to be, it's trouble for you. Okay, they will ask you to join CCNA course once again. Okay, so listen carefully and pay attention. So OSI reference model, हमारे पास तीन टर्म है. We have three terms: ISO, OSI and iOS. All three are similar. थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा एक जैसा लगता है, but they have a very different thing. IOSI हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है. This full form is International Organization for Standardization. Basically इस ऑर्गेनाइजेशन ने OSI रेफरेंस मॉडल हमें दिया है. अब OSI का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. हमें OSI रेफरेंस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी? Why we required this? तो पहले क्या था, जब हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर चल रहा था 1946 टू 1956, सही होगा, 1946 से ये हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था. वहां पे क्या होता था, प्रोसेसर नहीं होता था, वहां पे वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे. कमरे, एक एक कमरे का साइज का ये कंप्यूटर हुआ करता था. तो वहां पे तो बहुत सारे वेंडर्स हुआ करते थे. IBM थी, माइक्रोसॉफ्ट थी, एप्पल थी. तो सब लोग जो डिवाइसेस बना रहे थे, तो डिवाइसेस तो बना रहे थे, लेकिन वो अपने आप में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे. मतलब एप्पल का डिवाइस एप्पल के साथ कम्युनिकेट कर लेता था कुछ हद तक, ठीक है ना. माइक्रोसॉफ्ट का हमारा एप्पल के साथ नहीं कम्युनिकेट करता था. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है आईओएस ने एक ब्लूप्रिंट दिया, एक रेफरेंस मॉडल दिया, जिसका नाम दिया OSI रेफरेंस मॉडल. ठीक है. तो जितने भी हमारा जो फ्लो है डेटा का, ये हमारा इस मॉडल को फॉलो करते हुए बनता है. सपोज एक यूजर है गौरव, गौरव नाम का यूजर ने एक विवेक नाम के यूजर को मैसेज भेजा, ईमेल भेजा या कोई डेटा भेजा, ठीक है ना. तो स्टार्ट करेगा कहां से? एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करेगा. कोई एप्लीकेशन के थ्रू ही भेजेगा, वो डायरेक्ट तो नहीं भेजेगा नेटवर्क पे. तो इस टाइप से करेगा. तो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे. सो नेटवर्किंग मॉडल में हमारा OSI रेफरेंस मॉडल है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. इसको किसने प्रपोज किया? ISO ने दिया. प्रोवाइड क्यों दिया? टू प्रोवाइड अ कॉमन फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेट वर्किंग बिटवीन एवरी पॉसिबल हार्डवेयर. तो जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, उनके बीच में क्या हो सके? नेटवर्किंग पॉसिबल हो सके. ठीक है. इट्स डिवाइडेड इनटू 7 इंटरडिलेटेड. ये लॉजिकली है, लॉजिकल है. अगर आप देखना चाहो वो लेयर को, यू कांट सी. Okay, that's why it is logically divided into 7 interrelated layer. Each layer has a specific job that हम लोग देखेंगे. जैसे 7th लेयर हमारा एप्लीकेशन मॉडल है, तो एप्लीकेशन लेयर है. एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है? बेसिकली यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है. वहां पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के सर्विस हम लोग यूज करना चाहते हैं. हम लोग FTP करना चाहते हैं, HTTP करना चाहते हैं, टेलनेट करना चाहते हैं, SSH करना चाहते हैं, ठीक है ना. तो ये हमें वो डिवाइड करता है एप्लीकेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा का फॉर्मेट कैसा होगा, वो प्रेजेंटेशन लेयर डिसाइड करता है. सेशन लेयर करेगा, वो डायलॉग कंट्रोल करेगा, हमारा सेशन को मेंटेन करेगा एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक. जैसे आप ATM यूज करते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या आता है? लॉग आउट आ जाता है. या फिर IRCTC का वेबसाइट यूज करते हो या बैंकिंग का करते हो, कुछ टाइम के बाद वो अपने आप साइन आउट हो जाता है. होता है बेसिकली क्योंकि एक सेशन मेंटेन होता है वहां पे. ठीक है, वो सेशन लेयर का काम करेगा. ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवरी, रिलायबल डिलीवरी, एंड टू एंड कनेक्शन का काम करेगा. वर्चुअल सर्किट डेवलप करता है, जिसके कारण से एंड टू एंड सिंक्रोनाइजेशन होता है और डेटा हमारा ट्रांसपोर्ट होता है. हम लोग डिटेल में करेंगे. नेटवर्क लेयर में बेस्ट रूट पाथ फाइंड करता है वो, कि हमने नोएडा में हमारा एक लोकेशन, दूसरा लोकेशन मुंबई में है, तो कौन सा बेस्ट पाथ? एक पाथ तो होता नहीं है, तो सो मेनी पाथ. जैसे हमने टोपोलॉजी में पढ़ा था, मेश टोपोलॉजी में, ठीक है ना. एक दूसरे से कनेक्टेड, एक लोकेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है. क्यों कनेक्टेड है? ताकि एक लोकेशन का हमारा नेटवर्क डाउन है तो दूसरे नेट रास्ते से हम लोग ट्रांसफर कर सके हमारा डाटा, ठीक है ना. और दिस पॉसिबल्स विद द हेल्प ऑफ आपका OSI रेफरेंस मॉडल को फॉलो करता है. फिर डेटा लिंक हो गया, फिजिकल लिंक होगा. तो यही कह रहा है कि डेटा इज सेंट थ्रू लेयर 7 टू लेयर 1. लेयर 7 से लेकर के 7 तक हमारा डेटा ट्रांसफर करता है. उस पे दूसरे एंड पे क्या हो जाएगा? लेयर 1 से लेयर 7 तक जाता है हमारा. When data moves on, it is encapsulated. When it comes up, it is decapsulated. तो जैसे हमारा डेटा हुआ,
फर्स्ट लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे। तो सेकंड लेयर पे जैसे जो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे पहुंचता है, तो उसको क्या करता है, इनकैप्सुलेशन शुरू करता है, मतलब उसको क्या करता है, दबाना शुरू करता है, कंप्रेस करना शुरू करता है। ठीक है, व्हाट्सएप में आपने मैसेज अगर भेजते हो, फाइल भेजते हो, अगर कंप्रेस कर करके दूसरे पे जाता है, क्योंकि उसका सर्वर ऑटोमेटिकली उसको कंप्रेस कर देता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। So the same point is discussed here. When data moves down, it is encapsulated. When it comes up, it is decapsulated. All the other networking model can be very perfectly mapped to the OSI model. तो जितने भी networking model हैं, वो लगभग इतने ही इससे बाहर नहीं जाता है। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। Why do we need the OSI model? हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर से भी देख लीजिए। To address the problem of networks increasing in size and in number, the International Organization for Standardization research many network schemes and recognized that there was a need to create a network model. This would help network builder implement network that could communicate and work together. Released the OSI reference model in 1984. यहाँ गया। It has 7 layers: applications, presentation, session, transport, network layer, data link and physical layer. अब आपके थ्रू आउट अगर नेटवर्किंग करियर है तो ये काम देगा ही देगा, इसलिए आपको इसको याद करना जरूरी है। अब OSI रेफरेंस मॉडल को भी हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा हो गया एप्लीकेशन लेयर या अपर लेयर और लोअर लेयर। अपर लेयर में हमारे पास हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता है, वहां पे नेटवर्क इंजीनियर काम नहीं करता, हमारा वहां पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर हम लोग जो काम करेंगे वो लोअर लेवल पे करेंगे, जिसको हम लोग डेटा फ्लो लेयर कहते हैं। दैट इज ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड द फिजिकल। राइट, सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन लेयर। दिस लेयर डील विद नेटवर्किंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में हमारे पास आ गया, जैसे ईमेल आ गया, वेब ब्राउजर्स वगैरह आ गए। ठीक है ना, यहाँ पे पीडीयू क्या होता है हमारा, इसको हम लोग देखेंगे, ये हमारा होता है प्रोटोकॉल का डेटा यूनिट होता है। मतलब हर लेयर का कुछ आउटपुट होगा, हर लेयर से आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा ना आउटपुट, उसको पीडीयू कहते हैं। तो इस एप्लीकेशन लेयर पे जो हमारा पीडीयू होता है, बेसिकली यूजर डेटा ही होता है, यूजर का जो डेटा होता है वही होता है पीडीयू, वही उसका आउटपुट है, कुछ नया चीज नहीं मिलता है। लोअर लेयर पे कुछ नया मिलता है, सेगमेंट बनता है, हमारा पैकेट बनता है, हमारा फ्रेम बनता है, बट अपर लेयर में ऐसा कुछ नहीं होता। वो डेटा को ही, वो डेटा ही कहते हैं हम लोग। तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली डील्स विथ some networking applications like emails, web browser, and the output, that is the protocol data unit, is user data. उसी को थोड़ा और डिटेल में लिखा मैंने। इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड नेटवर्क, हम इसको बोल सकते हैं कि भाई व्हाट डू यू मीन, कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन लेयर, इट्स इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड द नेटवर्क, इनके बीच का जो इंटरफेस है वो एप्लीकेशन लेयर है। इंटरैक्ट विद कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। आइडेंटिफाई कम्युनिकेशन पार्टनर, डिटरमाइन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, जो आप रिसोर्स आप देने जा रहे हो वो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आप किसी को टेलनेट कर रहे हो तो वो सही में वो आईपी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन, ये हमारा एप्लीकेशन लेयर के काम है, फंक्शंस। नेक्स्ट इज योर प्रेजेंटेशन लेयर। This layer is responsible for presenting the data in the required format, which may include code formatting, encryption, compression, ये एक्टिविटी ये परफॉर्म करता है। अगेन इसका जो पीडीयू है, दैट इज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ये फॉर्मेटेड डेटा है। तो जो डेटा हमारा एप्लीकेशन लेयर से आता है उसको ये फॉर्मेट कर देता है, तो फॉर्मेटेड डाटा हमारा इसका आउटपुट हो गया इस लेयर का। ये भी कह सकते हैं ट्रांसलेट बिटवीन एप्लीकेशन एंड नेटवर्किंग फॉर्मेट, परफॉर्म इंक्रिप्शन, कोड फॉर्मेटिंग, कंप्रेशन, सेम दैट हम लोग डिस्कस किया है प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट है हमारा सेशन लेयर। This layer establishes, manages and terminates sessions between two communicating hosts. दो communicating host है, सपोज कीजिए इनका पीसी है और हमारा पीसी है, तो उनके बीच में जो कनेक्शन का एस्टैब्लिशमेंट होगा, वर्चुअल सर्किट बनेगा, वे तो सेशन मेंटेन होगा ना। सेंसर कैसे मेंटेन होगा, जब तक आपका एक सर्किट डेवलप नहीं होगा तो मेंटेन नहीं हो सकता है। It establishes, manages and terminates sessions between two communicating hosts, create virtual circuit, coordinate communications between systems, organize their communication by offering three different mode of transmission, simplex, half duplex and full duplex। ये समझना जरूरी है, सिंप्लेक्स क्या है, हाफ डुप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, वो पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंप्लेक्स से क्या समझते हो, ट्रांसमिशन कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली देयर आर द थ्री वे ऑफ द ट्रांसमिशन।
सिंप्लेक्स यहाँ पे इसको देखते हैं, तो मैं इसको पेन पे आपको समझाता हूँ। Yes. देखिए ये हमारा कंप्यूटर है, इससे आपने एक माउस कनेक्ट किया हुआ है और ये कीबोर्ड लिया हुआ है आपने। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम लोग सिंप्लेक्स देख रहे हैं। तो ये इनपुट आप दे रहे हैं, अपने माउस से दे रहे हैं, अपने कीबोर्ड से ऑन इनपुट दे रहे हैं। तो क्या आपका सीपीयू इनपुट देता है माउस को, कीबोर्ड को? नहीं देता है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब कम्युनिकेशन जो ट्रांसमिशन है बस एक ही डायरेक्शन में, वन ही डायरेक्शन में, बस देना है, वापस लेना नहीं है। दैट इज योर सिंप्लेक्स। क्लियर है? दूसरा होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स। क्या हो गया? ठंड लग रही है? अच्छा, रिमोट है थोड़ा नहीं होगा। एक्चुअली क्या है ना, उस बगल वाले रूम में ना एसी नहीं है, तो यहीं के एसी से वहां पे कूलिंग होता है। ठीक है, मैं भी ज्यादा कूलिंग प्रेफर नहीं करता हूँ, बट चलो कोई नहीं। हाँ, तो सिंप्लेक्स में भी क्या होता है, हमारा वन वे ट्रैफिक होता है, सिर्फ जा रहा है, वापस कुछ नहीं आ रहा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक पतली गली है, ठीक है ना? हाँ, इसमें हमारा डेटा सिर्फ ट्रैवल करेगा, सीधा जाएगा, ठीक है ना? दूसरा कंसेप्ट होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स का। इसमें एक बार जा रहा है और दूसरी बार ये वापस आ रहा है। एक हाँ, एक बार ये गया, जैसे ये राम गया, उधर से श्याम आया, फिर तीसरा कोई बंदा आएगा, फिर उधर से कोई आएगा। तो ये जो हो रहा है ना, इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स करते हैं। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, साइमल्टेनियसली जाता है, डेटा जा रहा है, डेटा आ रहा है बेसिकली। तो अभी जो लेटेस्ट सिनेरियो, वो सारा कुछ क्या होता है, हमारा फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। हम वेट नहीं कर सकते ना कि हमारा कोई डाटा जाएगा फिर उधर से कोई डेटा आएगा। ये कॉन्सेप्ट। तो फिर वापस अपने स्लाइड पे चलते हैं। Yes. In simplex transmission mode, the communication between sender and receiver occurs in one direction. The sender can only send the data and the receiver can only receive the data. Receiver cannot reply to the sender. That is in the simplex. Simplex transmission can be thought of as a one-way road in which the traffic travel only in one direction. No vehicle coming from opposite direction is allowed to drive through. आप ट्रैफिक से भी समझ सकते हो ये सिंप्लेक्स मेथड। हाफ डुप्लेक्स में क्या है? इट यूजेस only one wire pair with a single digital signal running in both direction on the wire. इसमें both direction में चलता है। अब both direction में चल रहा है तो क्या होगा, collision होगा। जैसे एक रोड है, अब उधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी है, तो चांसेस होते हैं ना, हाइयर चांसेस कि आपस में कोलाइड कर जाए, ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम है। इसको अवॉइड करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज हुआ है, दैट इज CSMS/CD प्रोटोकॉल। ये आप फिजिकल लेयर पे पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इस प्रोटोकॉल की वजह से वो कॉलिजन को प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है? ये आपका हाफ डुप्लेक्स में है। तो जितने भी हमारे हब हैं, ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। हमने हम ये हब डिस्कस किया होगा आपको। इसमें क्या होता है, कोलिजन्स होते हैं। कोलिजन का मतलब क्या हो गया? हाँ, टकराना। मतलब एक बार उसने ब्रॉडकास्ट किया, ठीक है, फिर दूसरा भी उसको वर्तरा भेजेगा, ब्रॉडकास्ट करके भेजेगा, ट्रैफिक भेजेगा, मतलब बार बार वो चीजें है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज होता है हमारा CSMA/CD, ठीक है? तो हाफ हब हमारा हाफ डुप्लेक्स में काम करता है। इंटरव्यू क्वेश्चन है तो नेम द डिवाइस व्हिच वर्क्स ऑन हाफ डुप्लेक्स, तो योर आंसर वुड बी हब। नेक्स्ट है हमारा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, बेसिकली हमारा वही सेंडर रिसीवर साइमल्टेनियसली अपने फुल स्पीड के साथ डेटा को ट्रांसफर करता है, कोई कोलिजन नहीं होता है इसमें। जैसे कि स्विच हमारा, ये लिखा इन ए नेटवर्क दैट यूजेस ट्विस्टेड पेयर cabling, one pair is used to carry the transmitted signal from one node to the other node. Separate pair is used for return or receive signal. It is possible for signal to pass through data both pairs simultaneously. The capacity of in both directions is known as full duplex. इसको हम लोग full duplex कहते हैं।
डबल बैंडविड्थ बिटवीन नोड हो गया, कोलिजन फ्री ट्रांसमिशन हो गया, तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। फर्स्ट टाइम, लेकिन कोलिजन नहीं होता है ना, कोलिजन और ब्रॉडकास्ट में थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, फिर यूनिकास्ट होगा। इसको प्रैक्टिकली आप ऐसे समझ सकते हो, देखो पैकेट ट्रेस नंबर ओपन है, लास्ट वाले क्लास के कुछ टॉपिक से कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है क्या? किसी ने डॉट्स नहीं आई? VPN का टाइप, ठीक है। तो जो मैं भेजू ना, उसमें अगर कोई क्वेश्चंस हो ना, तो आप ग्रुप पे लिख दिया करो या 1-to-1 भेज दिया करो, सर ये टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ना उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। मैसेज डाल दीजिए, नाम के साथ डाल दीजिएगा। हमने एक स्विच ले लिया, ठीक है ना, और एक हमें हब ले लेते हैं। कुछ पीसीज हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। We assign some IP. गेटवे की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग स्विच से कनेक्ट करने वाले हैं। गेटवे की जरूरत कब पड़ेगी? जब हम लोग राउटर से कनेक्ट करेंगे। डिवाइसेस जब हम लोग करेंगे ना, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। अभी आप बस समझ लीजिए कि कैसे हमारा कोलिजन फ्री ब्रॉडकास्ट, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 4 5 हम लोग ले लेते हैं 12 का नेटवर्क ले लेते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सेल्फी वेल्फी बाद में लेते रहिएगा, 1 घंटे के बाद आप फ्री रहेंगे। देखिए, हमने इसको इसके साथ कम्युनिकेट करा रहे हैं हम लोग, ये सक्सेसफुल है। इसको हम लोग सिमुलेशन में देखते हैं कैसे हमारा डेटा फ्लो होता है। इसने मैक एड्रेस इसका लर्न कर चुका है, तो ये जब मैक एड्रेस अगर लर्न कर लेता है ना, तो फिर ये क्या होता है, ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। अब देखो इसमें केस में यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ये पैकेट हमारा ICMP गया है बेसिकली। नेक्स्ट टाइम से आप भेजोगे ना तो यूनिकास्ट होगा। एक्चुअली हमने पहले एक बार चला दिया था,
इसको एक बार हम लोग ऐसे करते हैं, अननोन डिवाइसेस पे चलाते हैं। रुको, इस डिवाइस से इस डिवाइस में चलाते हैं। तो हमारे पास दो पैकेट भेजता है स्टार्टिंग में, एक ICMP पैकेट भेजता है, एक ARP पैकेट भेजता है। अगेन ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि भाई जब हम लोग इनिशियली दो कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो कौन से पैकेट जाते हैं, ठीक है। तो योर आंसर वुड बी ICMP पैकेट और ARP पैकेट। अब इन दोनों में से पहले कौन सा जाएगा, ICMP जाएगा कि ARP पैकेट जाएगा, ठीक है ना। तो ARP जाएगा। ये ARP क्या करता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, उसको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता। जैसे इस पीसी, ये पीसी हमारा गौरव का है, तो गौरव का पीसी अगर कम्युनिकेट करेगा सौरभ के पीसी से, तो गौरव के पीसी को तो अपना मैक एड्रेस पता है ना, तो अपना सोर्स आईपी भी पता है, लेकिन डेस्टिनेशन मैक नहीं पता, डेस्टिनेशन आईपी पता है उसको, भैया इस एड्रेस पे मुझे भेजना है। तो उसके लिए क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए वो ARP प्रोसेस चलाएगा। तो ये हमारा, इसने ARP भेजा, ARP भेजेगा तो स्विच को पता नहीं है इसका मैक एड्रेस, तो सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, सबको भेज देगा ये पैकेट। तो जिसके लिए नहीं है वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अब ये सौरभ का पीसी है, तो सौरभ का पीसी उसने रिप्लाई कर दिया, जैसे ही उसने रिप्लाई किया तो इसके मैक टेबल में इसकी एंट्री हो जाएगी, मैक एड्रेस, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम से ये सिर्फ ICMP पैकेट जाता है, ठीक है। देख रहे हो यूनिकास्ट जा रहा है, ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना। तो स्विच क्या करता है हमारा, कोलिजन डोमेन को ब्रेक करता है, लेकिन वहां पे सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। फिर वो सिंगल ये चाहते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग भी ना हो अननेसेसरी, तो उसके लिए फिर हम लोग VLAN वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो हम लोग स्विचिंग करेंगे वहां पे देखते हैं। लेकिन ये जो केस है ना, इसमें हब के केस में बिल्कुल डिफरेंट है। अब यही चीज हमने हब से कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। देखो इसको भेजा हमने, इसको भेजा, हाँ, लेकिन इसमें देखना ना आगे क्या होता है। अब ये रिप्लाई करेगा ना, तो ये रिप्लाई फिर सबको ब्रॉडकास्ट जाएगा। जो उसके लिए मतलब का नहीं है, उसके पास भी ये जा रहा है। दोबारा भेजोगे तो भी ये ब्रॉडकास्ट करेगा, देख लो बार बार ये हो रहा है। तो ये अननेसेसरी क्या हो रहा है, आपके नेटवर्क में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है ना, आपके बैंडविड्थ को लो कर रहा है हब हमारा, इसलिए हब को प्रीफर नहीं करते हैं। इसको इस टाइप से समझ सकते हो कि ये तो तुम्हें 4 डिवाइस है तो बहुत छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन तुम्हारे पास अगर 1000 यूजर हैं और आपने हब यूज किया नेटवर्क में, तो समझ रहे हो कि 1000 एक यूजर, एक 1000 में से एक सौरभ है, एक गौरव है, सौरभ गौरव को भेज रहा है और 1000 लोगों को वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, पैकेट भेज रहा है। हाँ, आप ऐसे भी समझ सकते हो क्लास में आपके 100 बच्चे हैं और वो प्रिंसिपल ने एक को बुलाया और प्यून बोल रहा है, सबको बोल रहा है कि भाई तुम हो गौरव, तुम हो गौरव। बारी बारी इरिटेट हो गया, जो गौरव उससे पूछो ना, मुझसे क्यों बार बार पूछ रहे हो। तो वो सिनेरियो भी हो जाती है। तो ये हब को हम लोग नेटवर्क में यूज नहीं करते, क्योंकि हमारा थ्रूपुट जो होता है ना वो रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे हमारा। तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स में क्लियर हुआ। ओके फाइन, मेरे ऑफिस की तरफ से कोई मेल नहीं है, चलो आज रिलैक्स है। चलते हैं, ओके फाइन। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें बताया है आपको चार्ट के बीच में कंपैरिजंस, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के बेसिस पे अगर आप क्लासिफाइड करते हैं तो यूनी डायरेक्शनल होता है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स हमारा टू डायरेक्शनल होता है, वन एट ए टाइम, फुल डुप्लेक्स हमारा टू डायरेक्शनल होता है, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ आ भी रहा है, एक बार जा भी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेंड एंड रिसीव के बेसिस पे अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो सेंडर कैन ओनली सेंड डेटा, हाँ सिंप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स में होगा सेंडर कैन सेंड एंड रिसीव डेटा बट वन एट अ टाइम, और हाफ डुप्लेक्स में सेंडर कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली। परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो वर्स्ट परफॉर्मिंग मोड ऑफ ट्रांसमिशन है आपका सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स बेटर देन सिंप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स बेस्ट परफॉर्मेंस मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एग्जांपल की बात करते हैं तो कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर द सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में हमारा वॉकी टॉकी है और फुल डुप्लेक्स में हमारा टेलीफोन। क्लियर?
तो ये तो हमारा था कौन सा सेशन लेयर पे हम लोग थे। यस, session layer create awareness or session between two networking devices, monitor and recover and restart session, gracefully terminate session। अगर काम हो गया है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गई है तो बंद कर देगा। यूज फॉर एप्लीकेशन दैट यूज रिमोट प्रोसीजर कॉल। सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स हमने डिस्कस कर लिया, कंपैरिजन कर लिया। नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द नेटवर्किंग प्रोफाइल। अब नेटवर्क प्रोफाइल के लिए जाओ, सिक्योरिटी प्रोफाइल के लिए जाओ, ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा ही, क्योंकि जितने भी फायरवॉल वगैरह फिल्ट्रेशन सब यहीं से होता है। This layer break up the data from the sending host and then reassemble it in the receiver। अब इस ये लेयर क्या करता है, जो हमारा पीडीयू था, जो हमारा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन से जो पीडीयू आया, फॉर्मेटेड डेटा, जो यूजर का डेटा है, उसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसको बोलते हैं सेगमेंट्स बना देता है, और उसमें लेबलिंग कर देता है अपने हिसाब से, सीक्वेंसिंग कर देता है कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसको पहले भेजना है, इसको सेकंड में भेजना है, इसको थर्ड में भेजना है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर आप एक गाड़ी है, उसको डिसमेंटल करना है, तोड़ना है उसको, तो क्या करोगे, सारे पहियों को एक जाति इकट्ठा कर दोगे, इंजन वाले पार्ट को एक जगह रख कर दोगे, गियर वाले पार्ट को एक जगह कर दोगे, सीट को एक जगह कर दोगे, निकाल करके कर दोगे, म्यूजिक सिस्टम अलग कर देंगे, सबके कैटेगराइज के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सेगमेंट करेंगे, ब्रेक कर देंगे। In the same way, this layer break up the data from the sending host and then reassemble it in the receiver। अब रिसीवर एंड पे जब जाएगा तो क्या करेगा, फिर से उसको असेंबल कर लेगा वो। ठीक है, तो ये जो आपका जो है ना ब्रेकिंग एंड जो उसको जो बनाने का काम है, रीअसेंबल का जो काम है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, एक काम है इसका। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इंश्योर रिलायबल डेटा ट्रांसपोर्ट। ये रिलायबल डेटा ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है आपका। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि अगर गौरव ने डेटा भेजा है तो सौरभ को मिल जाए। ठीक है, तो वहां पे ये दो तरह का प्रोटोकॉल यूज करता है, वो हम लोग टीसीपी मॉडल में पढ़ेंगे, टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है ना, इट कैन बी रिलायबल और अनरिलायबल। रिलायबल भी हो सकता है, रिलायबल टीसीपी रिलायबल होता है, यूडीपी हमारा अनरिलायबल होता है। सीक्वेंसिंग करता है, एक्नॉलेजमेंट करता है, अगर एक किसी ने पैकेट भेजा और रिसीवर इनको उसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो बोलेगा कि मुझे नहीं मिला, तो फिर दोबारा से भेजेगा, तो एक्नॉलेजमेंट का भी काम करता है। अगर कुछ प्रॉब्लम, कोई पैकेट ड्रॉप हो गया, तो अगर दूसरे एंड से उसको रिक्वेस्ट आता है, उसको रीट्रांसमिशन भी करता है, फ्लो कंट्रोल का काम करता है, और एरर करेक्शन का भी काम करता है। तो इसका जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है, इस लेयर का जो आउटकम है, दैट इज द सेगमेंट। तो इंटरव्यू में पूछेगा कि भाई सेगमेंट मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा सेगमेंट्स बनता है। या दूसरे घुमा के पूछेगा सेगमेंट किस लेयर पे बनता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे बनेगा। ऐसे भी बोलेगा कि भाई एक यूजर है सौरभ, उसने एक पैकेट भेजा और वो ड्रॉप हो गया, ठीक है ना, तो उसको रीट्रांसमिशन कराना है, तो कौन से लेयर रीट्रांसमिशन कराएगा आपका, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो मैंने वो क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो आप इसको देखिएगा, लास्ट में आपको मिलेगा। तो क्लियर है ट्रांसपोर्ट लेयर। Transport layer ensure reliable data transfer, maintain link reliability by flow control, ensure data integrity by error control and acknowledgement, responsible for data segmentation and reassembly। ये इतने काम है इसके ट्रांसपोर्ट लेयर के। नेक्स्ट लेयर है हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर का जो हमारा काम है बेसिकली, देखिए इसको हम लोग सिस्को लेयर भी कहते हैं, क्योंकि सिस्को इज द डिवाइस जो हमारा नेटवर्क लेयर पे काम करता है। लेकिन सिस्को सिर्फ एक इकलौता डिवाइस नहीं है जो काम करता है। आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे कंपनी के राउटर्स है, जूनिपर हैं, हुआई हैं, ठीक है ना, काफी सारे प्लेयर। लेकिन सिस्को इज अ लीडिंग ब्रांड फॉर राउटर एंड द स्विच मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो सिस्को लेयर का नाम गलत है मैं समझता हूँ, तो चलो कोई नहीं। एंड टू एंड डिलीवरी करता है ना, सोर्स आईपी जहां से पैकेट ऑरिजिनेट हुआ है और जहां पे भेजना है, तो एंड टू एंड ये डिलीवरी करेगा। प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेसिंग दैट रूट यूज फॉर द पाथ डिटरमिनेशन। ये बेस्ट पाथ बताता है। आपके पास 5-6 लिंक हैं, ठीक है, तो उसमें से बेस्ट पाथ कौन सा है डेटा जाने का, तो ये आपको नेटवर्क लेयर बताता है। सेगमेंट को इनकैप्सुलेट कर देता है ये, और उसके साथ क्या कर देता है, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी को अटैच कर देता है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं पैकेट बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग कह सकते हैं कि नेटवर्क लेयर पे हमारा पैकेट बनता है। इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन, पैकेट फॉरवर्डिंग, पैकेट फिल्टरिंग, मेक
बेस्ट पाथ डिटर्मिनेशन, फ्रैगमेंटेशन, ये सब काम हमारा नेटवर्क लेयर के होते हैं। इसका ये जो पीडीयू है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, दैट इज द पैकेट्स। Transfer data between different networks, manage logical addressing, manage device addressing, track the location of device, that is destination, it transport traffic between devices. The router is used as this layer which provide routing services. तो router हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क लेयर पे। नेक्स्ट है हमारा डेटा लिंक लेयर। अब ये क्या है? ये फिजिकल एड्रेसिंग करता है डिवाइस का। हर डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये परफॉर्म फिजिकल एड्रेसिंग। एक्चुअली इसमें दो काम होते हैं, एक मैक होता है, एक एलएलसी होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है, ठीक है। उसको देखते हैं। दिस लेयर प्रोवाइड रिलायबल ट्रांसमिट ऑफ डेटा अक्रॉस अ फिजिकल लिंक, कंबाइन बिट्स इनटू बाइट्स एंड बाइट्स इनटू फ्रेम। तो यहाँ पे जो पैकेट मिलता है उसको नेटवर्क लेयर से उसको फ्रेम में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेम में वो कुछ नहीं करता है, कुछ एडिशनल। फ्रेम जो पैकेट आया है ना, उसमें क्या करता है, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को अटैच कर देता है, ठीक है। तो उसको हम लोग फ्रेम कहते हैं। एरर डिटेक्शन का काम करता है कि कोई एरर तो नहीं है उसमें, लेकिन करेक्शन का काम नहीं करता। करेक्शन का काम ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा हमारा। दो चीज काम करता है आपका, एलएलसी एंड मैक। लॉजिकल लिंक कंट्रोल परफॉर्म लिंक एस्टैब्लिशमेंट, ये लिंक एस्टैब्लिशमेंट का काम करता है, और मैक परफॉर्म एक्सेस मेथड, दो हमारा फिजिकल एड्रेसिंग का काम। ये आपका डेटा लिंक है। इसका जो पीडीयू है दैट इज द फ्रेम है। जैसे ये है आपका, देखेंगे यहाँ पे डी मैक है, मतलब क्या, डेस्टिनेशन मैक। एस मैक मतलब सोर्स मैक। डेटा लेंथ, डेटा जो ऊपर से आया वो डेटा है, ठीक है ना। और एफसीएस, फ्लो कंट्रोल सीक्वेंस, ठीक है, ये एलएलसी पे काम करता है। और ये जो फिजिकल एड्रेस डी मैक है, एस मैक है, ये आपका फिजिकल एड्रेसिंग मैक पे काम करता है। कुछ और भी हेडर होते हैं, वो प्रीएम्बल में ऐड होते हैं। तो जो आप हेडर पर होगे ना, तो वहां पे देखोगे नेक्स्ट लेवल पे। तो डेटा लिंक क्लियर है। Had different aspects of LAN and WAN. For WAN it perform error correction, transmission control. एरर करेक्शन नहीं होगा, एरर डिटेक्शन होगा। यहाँ स्प्रिंट हुआ है, सही कर लेना, ये मैं करके भेजूंगा। एरर करेक्शन है, ये ध्यान रखना यहाँ पे। रिलायबल डेटाबेस में फ्लो कंट्रोल एंड एक्नॉलेजमेंट। LAN it has two sub layer, MAC and LLC। अभी आएंगे। Okay. MAC, that is media access control, to manage interactions of devices over a shared medium, manage physical addressing. And LLC, that is logical link control, to address and multiplex data across a shared medium. LAN data link layer is not responsible for any error correction and reliability. Physical layers में हमारा, this is the physical media through which the data represented as electronic signal is sent from source one. तो यहाँ पे आपका बिट्स बाइट में कन्वर्ट होता है, फिजिकल मीडिया वगैरह इन्वॉल्व होते हैं आपके फिजिकल लेयर पे, ठीक है। इसका आप कह सकते हैं पीडीयू जो है आपका, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, दैट इज द बिट्स। यहाँ पे बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है आपका डेटा। तो जो डेटा आपका एप्लीकेशन लेयर में था, यूजर का डेटा, फिजिकल आते आते वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है इस टाइप से। और सेम प्रोसेस फिर आपका रिसीविंग होस्ट के होता है, उल्टा चलता है। यहाँ पे क्या हुआ, इनकैप्सुलेशन हुआ, वहां पे डीकैप्सुलेशन। Physically interface between the hardware and the OSI, defines relation between device and the medium, define electrical and physical specification, create and terminates connections to communication medium, facilitate effective sharing of resources via the communication medium, modulation and demodulation between data signal and corresponding electrical signal. इसलिए हम लोग मॉडेम यूज करते थे ना। मॉडेम क्या था, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम का फुल फॉर्म ही है ना, मॉडेम बनाई है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन से, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल लेयर पे हमारा काम करता है। अब देखिए डेटा कैसे हमारा इनकैप्सुलेट होता है। तो पहले हमारा एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे जो पीडीयू था यूजर का डेटा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आके क्या हो गया, सेगमेंट बना। सेगमेंट में क्या जुड़ा, बस टीसीपी हेडर और अपर लेयर, ऊपर से जो पहले डेटा है उसके साथ टीसीपी हेडर जुड़ गया। टीसीपी हेडर क्या बताएगा, आप टेलनेट कर रहे हैं, एसएसएच कर रहे हैं, कि एचटीटीपी कर रहे हैं, कि एफटीपी कर रहे हैं, तो यही टेलनेट हेडर है, ठीक है ना, उसके साथ जुड़ गया। अब ये नेटवर्क लेयर पे आता है, तो ऊपर से जो डेटा आपका आया है टीसीपी हेडर, ऊपर से ये जो डेटा है ये चला गया डाटा के, और इसके साथ क्या करेंगे, आईपी हेडर जुड़ गया। आईपी हेडर में हमारा सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है ना। और इसको नाम दे दिया इन्होंने पैकेट का नाम। अब ये जो पैकेट है यहाँ पे, पैकेट के साथ एलएलसी हेडर जुड़ गया और एफसीएस बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम बनते हैं,
ठीक है। तो दो चीज बनना है यहाँ पे, एक LLC हेडर लगा, दूसरा मैक हेडर लगा, तो दो प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, हमारा फ्रेम में बन गया। ठीक है, और ये फर्दर फ्रेम हमारा सारा कुछ बिट्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप से हमारा डेटा का फ्लो हो रहा है। PDU दैट इज यूजर डेटा, सेगमेंट्स, पैकेट, फ्रेम, बिट्स। ठीक है, सीसीएनए का एग्जाम दोगे तो इसमें आपको दे देगा कि भाई टेक्स्ट सीक्वेंस में लगाओ, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं वहां पे। तो डेटा इनकैप्सुलेशन क्लियर। और भी देखिए, इसको और भी शॉर्ट में दिखाया गया है। ये सेगमेंट है, सेगमेंट में क्या है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और डेटा है आपके। बस हाँ, ये रहा। ठीक है, तो ये सारा चीज चला गया हमारे सेगमेंट वाले पार्ट में। ये सेगमेंट का पार्ट है। सेगमेंट के साथ हमारा प्रोटोकॉल लग गया, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, रिप यूज कर रहे हो, OSPF यूज कर रहे हो या EIGRP यूज कर रहे हो। साथ में डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स आईपी, तो ये हमारा पैकेट बन गया। अब ये सारा का इंटायर, ये सारा का सारा ये हमारा पैकेट के फॉर्म में है। अब पैकेट के साथ आपने जोड़ दिया सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, FCS जोड़ दिया, ईथर फील्ड जोड़ दिया, और ये बन गया हमारा फ्रेम, और ये फर्दर ये बिट्स में बन गया, कन्वर्ट हो गया। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। वापस पेंट पे चलते हैं हम। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक पीसी है, यूजर है हमारा, यूजर मान लेते हैं, होस्ट ए मान लेते हैं। यहाँ पे एक राउटर है, 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 इस राउटर से एक इंटरफेस कनेक्टेड है, और यहाँ पे होस्ट हमारा बी है। अब इनके बीच में से एक सिंगल पास तो होगा नहीं, यहाँ पे भी एक राउटर है मान लीजिए, इससे ये कनेक्टेड। इस राउटर से मान लो आपके कनेक्टेड हैं दो राउटर, इस राउटर से आपके कनेक्टेड है एक राउटर। हो सकता है ये फर्दर इससे कनेक्टेड हो, ठीक है ना, ये इससे कनेक्टेड हो, इससे कनेक्टेड हो, सिमिलरली ये इससे कनेक्टेड है। ये हमारा X है, Y है, Z है, इस टाइप से हो गया आपके। ये B यूज कर चुके हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, C है, D है, ये अलग अलग लोकेशंस के हैं हमारे पास राउटर्स हैं। तो ये जो कनेक्टेड है, ये टोपोलॉजी को एक पाथ ही तो चूज करेगा, ये इसमें से डेटा ट्रांसफर जो चूज को छोटा नजर आएगा। अब अलग अलग क्राइटेरिया, इसलिए वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। रिप वो डिस्टेंस वेक्टर है, EIGRP वो यूज करता है आपका दोनों यूज हाइब्रिड है, ये डिस्टेंस एज वेल एज वो बैंडविड्थ दोनों यूज करता है। वो उसके अकॉर्डिंग OSPF है, वो बैंडविड्थ को प्रायोरिटी देता है, भले ही आप दूर क्यों ना हो, अगर बैंडविड्थ अच्छा है तो उसको बेस्ट, उसके लिए बेस्ट यही है। सपोज करो यहाँ पे ये 1 Gbps का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है ना। अगर आप OSPF यूज करेंगे तो आप ये उसको ये प्रीफर करेगा, भले ही यहाँ पे एक होप कनेक्टेड है। ठीक है, रिप यूज करेंगे तो ये इसको प्रीफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको एक ही होप मिल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग प्रोटोकॉल के अलग अलग चीजें। तो जैसे ये कनेक्टेड है तो कोई पाथ चूज कर ले, सपोज करो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से C गया, C से यहाँ आया, यहाँ से गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होना है हमारा नेटवर्क, एप्लीकेशन से स्टार्ट करेगा, ये प्रेजेंटेशन, सेशंस, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। अब यहां से निकलने के बाद कहां जाएगा, फिर वहीं पे जाएगा ना, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क। यहाँ पे गया तो ये पार्ट गया। अगर सपोज करो पैकेट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कितने लेयर पे जाएगा, ये फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क। फिर यहाँ पे अगर ये पैकेट को भेजता है इस पाथ को लिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क। उसको ट्रांसपोर्ट से कोई मतलब है, ट्रांसपोर्ट तो डिसाइड हो चुका है। ठीक है, इसको एप्लीकेशन से मतलब नहीं है, प्रेजेंटेशन से मतलब नहीं है, सेशन से भी नहीं मतलब है। तो तीन ही प्रोटोकॉल पे वो घूमेगा, तीन ही लेयर पे ही। अल्टीमेटली हमारा डेटा यहाँ पे पहुंच जाए करके।
इस टाइप से ये फ्लो करता है। क्लियर है ये? कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नो क्वेश्चन? ऑल राइट। अब ओएसआई को बेटर समझने के लिए एक एग्जांपल मैंने लिया था कि जैसे जो पढ़ लेना, कोई एक बंदा है मुंबई में, दादर है, अपना साइकिल वो बेचना चाह रहा है, मतलब दोस्त को भेजना चाह रहा है। आफ्टर राइडिंग योर न्यू बाइसाइकिल फ्यू टाइम्स इन बैंगलोर यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू गिव इट टू अ फ्रेंड हु लिव्स इन दादर मुंबई। ठीक है ना? तो आप क्या करते हो, प्रेजेंटेशन लेने पे उसको क्या करते हो, उसको डिसेंबल करना शुरू करते हो उसको, है ना? साइकिल का पार्ट को डिवाइड कर लेते हो प्रॉपर, ताकि सही से सब फिट हो जाए। ठीक है ना? तो सेशन लेयर पे अपने दोस्त को कॉल करके उससे एड्रेस, करेक्ट एड्रेस वगैरह पूछते हो। ठीक है ना? तो एक तरह से कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या करते हो, आपने पैकेट को नंबरिंग कर दी, ये पार्ट हमारा पहिए का है, ठीक है, ये हैंडल है वगैरह, इस टाइप की चीजों को आपने बना दिया, उस पर लेबल कर दिया। पोस्ट ऑफिस में गए थे, नेटवर्क लेयर पे पोस्ट ऑफिस पे गए, वहां पे सोर्स अपना डेस्टिनेशन का एड्रेस उसको दे दिए, कस्टडी में दे दिए। पोस्ट ऑफिस वाले ने फिर वो सारे बॉक्स का पोजीशन ले लिया, अब उसका काम है उसको दूसरे एंड पे पहुंचाना। ये फ्लाइट से हमारा बैंगलोर से मुंबई चला गया पैकेट। अब जब वहां के दादर के पोस्ट ऑफिस बनेगा तो डेटा लिंक लेयर पे अगेन, ठीक है ना, नेटवर्क लेयर पे क्या करेगा, उसका फायर करके उसके सामान सब है वो निकालेगा, वो देखेगा डेस्टिनेशन है, तो डिटरमाइन द बॉक्सेस शुड बी डिलीवर्ड टू योर रिटर्न होम एड्रेस। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या करेगा, उसको खोल करके असेंबल करना शुरू कर देगा ये। ठीक है ना? दोस्त को फोन करके बता देगा हाँ मुझे हो गया। ठीक है, दैट इज सेशन लेयर, और उसको यूज करना शुरू कर देगा, दैट इज द प्रेजेंटेशन लेयर। तो इस टाइप से आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया गया। तो आई थिंक वो ऐसा अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ये देखिए डेटा फ्लो जर्नी में बताया था आपका, ये एक्स होस्ट है हमारा और ये वाई है, तो डेटा हमारा एक्स और वाई को भेज रहा है। ये तो क्या हो रहा है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। अब ये पैकेट हमारा ए के पास गया, ए के पास गया तो क्या होगा, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क। ए से हमारा बी के पास गया तो फिर क्या होगा, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क। फिर बी से हमारा सी के पास गया तो अगेन फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क, और वाई के पास गया तो फिर अगेन फिजिकल डेटा नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, इस टाइप से हमारा डेटा फ्लो करता है नेटवर्क में। नेटवर्क में सिर्फ तीन रहते हैं, हाँ, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क। हाँ, होस्ट टू, ये सारे जो पार्ट है आपके एप्लीकेशन, प्रोजेक्शन, सेशंस, यहाँ पे होस्ट के एंड पे होता है, क्योंकि ये जो ये नेटवर्क, तो ये तो डिवाइस है ना, इसको फॉरवर्ड करने का काम करेगा ना, इसके पास थोड़ी है वो, आप जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो इसके अंदर है, राउटर के अंदर फिट है। आप टेलनेट कर रहे हो तो टेलनेट करने का तो वो क्या है, पाथ आपको दे देगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन है हमारा यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट है, छोटा सा ये हम लोग देख लेते हैं। यूनिकास्ट का मतलब होता है 1 to 1 कनेक्शन। जैसे एक क्लासरूम है, क्लासरूम में अगर प्यून को प्रिंसिपल ने भेजा कि भाई सौरभ को बुला के लाओ, तो वो बोलेगा सौरभ चलो, तो सौरभ चल जाएगा, दैट इज द यूनिकास्ट, 1 to 1 है। ठीक है, मल्टीकास्ट में क्या होता है, इसमें 1 to आपका क्या होता है, मेनी होता है। हाँ, 5-6 लोग हैं, जैसे सौरभ गौरव सब चलो तो 3-4 लोग उसमें से चल पड़ेंगे, दैट इज अ मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट में होता है सब लोग चलो, पूरी की पूरी क्लास चल पड़ेगी, जैसे हमारा रेडियो में ब्रॉडकास्टिंग होता है, एफएम वगैरह सुनते होगे, दैट इज ब्रॉडकास्ट। रेलवे स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट होता है ब्रॉडकास्ट सबके लिए होता है। तो ये है आपका यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। तो ये चीज समझाया गया आपको। यूनिकास्ट में क्या है आपका, एक पीसी है, पीसी सी से जा रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज द यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट में एक पीसी हमारा 2 से कम्युनिकेट कर, सी एंड डी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट मल्टीकास्ट। ब्रॉडकास्ट में सारे से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ये इंटरव्यू में पूछता है बेसिक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ब्रॉडकास्ट डोमेन्स क्या होते हैं, ये सब। कितना हो गया हमारे पास, 35 हो गए, अभी कितने स्लाइड्स बाकी हैं, 38, 64 स्लाइड्स हैं। लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको लास्ट में मिलेंगे। ओके गाइस, तो मैं एक साथ इसको मैं भेज दूंगा, आप इसको एक बार स्टडी कर लेना, ताकि मंडे को मिले तो फिर इससे आगे सब कंटिन्यू करेंगे।